हदीस नंबर 312। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन नमाज के लिए निकलते तो बर्छे के बारे में हमें हुक्म देते। तब वह आपके सामने गाड़ दिया जाता, आप उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाते और लोग आपके पीछे खड़े होते। सफर के दौरान भी आप ऐसा ही करते। चुनांचे मुसलमानों के खलीफा ने इस वजह से बर्छी साथ रखने की आदत अपना ली है। फायदे। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफसोस जाहिर करते हैं कि इन सरदारों ने बर्छी बरदार तो रख लिए हैं लेकिन नमाज को नजरअंदाज कर दिया, जो इस्लाम की बहुत बड़ी निशानी है। सुतरा वो चीज है जो इमाम नमाज में वक्त अपने सामने रखता है। अगर इसके आगे से कोई आदमी गुजर जाए तो नमाज खत्म नहीं होती। हदीस नंबर 313। अब्बू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बथा की वादी में लोगों को नमाज पढ़ाई और आपके सामने नेजा गाड़ दिया गया। आपने सफर की वजह से जुहर की 2 रकतें अदा की, इसी तरह असर की भी 2 रकतें पढ़ीं। आपके सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। फायदे। आपके सामने गुजरने का मतलब यह है कि गाड़े गए सुतरा के आगे औरतें वगैरह गुजरती थीं, जैसा कि दूसरी रिवायतों में इसकी वजाहत है। अस्सलात 499। हदीस नंबर 317। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का आपके साथ जाते। हमारे पास नोकदार लकड़ी या डंडा या नेजा होता और पानी का लोटा भी साथ ले जाते। जब आप अपनी हाजत से फारिग होते तो हम लौटा आपको दे देते। हदीस नंबर 316। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वह हमेशा उस खंभे को सामने करके नमाज पढ़ते जहां कुरान शरीफ रखा रहता था। उनसे पूछा गया कि ए अबू मुस्लिम, तुम इस खंभे के करीब ही नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों करते हो? उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वह कोशिश से इस खंभे को सामने करके नमाज पढ़ा करते थे। फायदे। यह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात है, जबकि कुरान मजीद संदूक में महफूज करके एक खंभे के पास रखा जाता था और इस खंभे को उस्तवाने मसहफ कहते थे। उसको उसवानतुल मुहाजिरीन भी कहते थे क्योंकि मुहाजिरीन यहां जमा होते थे। औनुल बारी एन 609 वाट। हदीस नंबर 317। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबा में दाखिल होने की रिवायत है कि जिस वक्त बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह से बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के अंदर क्या किया है? उन्होंने बताया कि आपने एक खंभे को तो अपनी दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ और 3 खंभों को अपने पीछे कर लिया। फिर आपने नमाज पढ़ी। उस वक्त कबा की इमारत 6 खंभों पर थी। एक रिवायत है कि आपने 2 खंभों को अपनी दाईं तरफ किया था। फायदे। कुछ रिवायतों में है कि खंभों के बीच नमाज पढ़ना मना है। यह उस वक्त है जब जमात हो रही हो, क्योंकि ऐसा करने से सफबंदी में खलल आता है। औनुल बारी 8 चेक्स ऑन दोडोस।